भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल की 4G सर्विस का यूजर्स लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। जल्द ही उनका इंतजार खत्म हो सकता है। दरअसल बीएसएनएल ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आस्क बीएसएनएल कैंपेन चलाया, जिसमें कंपनी की ओर से 4G सर्विस और ई सिम लॉन्चिंग की तारीख से लेकर वोल्ट और वीओ वाईफाई यानी वॉइस ओवर वाईफाई जैसी सेवाओं से जुड़ी अहम जानकारियां शेयर की गईं। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल का कहना है कि वो जून 2025 तक देश भर में 4G सर्विस रोल आउट पूरा कर लेगी। पहले बीएसएनएल ने देश भर में 4G सर्विस शुरू करने के लिए मार्च 2025 का टारगेट रखा था। साथ ही चरणबद्ध तरीके से वोल्ट और वीओ वाईफाई जैसी सेवाएं शुरू की जाएंगी। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी की ओर से बताया गया है कि बीएसएनएल नेटवर्क में वीओ वाईफाई फीचर की टेस्टिंग चल रही है और जल्द ही इसे लॉन्च किया जाएगा। वॉइस ओवर वाईफाई एक ऐसी सर्विस है जो यूजर्स को मोबाइल नेटवर्क के बजाय वाईफाई कनेक्शन का इस्तेमाल करके कॉल करने और कॉल को रिसीव करने की सुविधा देती है। कंपनी की ओर से 4G सर्विस पर अपडेट ऐसे समय दिया गया है जब तीनों निजी टेलीकॉम कंपनियां मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो, सुनील भारती मित्तल की एयरटेल और बिड़ला की अगुवाई वाली वोडाफोन आइडिया अपने 4G नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर दे रही हैं। बीएसएनएल ने अपनी ई सिम सर्विस को लेकर भी अहम अपडेट दिया है। कंपनी ने पुष्टि की है कि वो अगले 3 महीने यानी मार्च 2025 तक ई सिम सर्विस लॉन्च करेगी। बीएसएनएल के ई सिम सर्विस शुरू करने से ऐसे यूजर्स को फायदा होने की उम्मीद है जिनके डिवाइस ई सिम टेक्नोलॉजी सपोर्ट करते हैं। ज्यादातर मॉडर्न और हाई एंड स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच, खासकर एप्पल, सैमसंग और गूगल पिक्सल ब्रांड के स्मार्टफोन ई सिम फीचर सपोर्ट करते हैं। बीएसएनएल के इस कदम को जियो और एयरटेल जैसी निजी टेलीकॉम कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में बने रहने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जो कुछ समय से ई सिम की पेशकश कर रही हैं। बीएसएनएल के इस दाव से निजी दूरसंचार कंपनियों के कस्टमर रिटेंशन और ग्राहक जोड़ने की मुहिम पर असर पड़ सकता है। बीएसएनएल बोर्ड के डायरेक्टर कंज्यूमर मोबिलिटी संदीप गोविल ने साफ किया है कि कंपनी की फिलहाल टैरिफ हाइक करने की योजना नहीं है। ये उन लोगों के लिए बड़ी राहत की बात हो सकती है जो निजी टेलीकॉम कंपनियों के टैरिफ हाइक के बाद बीएसएनएल में स्विच कर चुके हैं या स्विच करने की तैयारी कर रहे हैं। टैरिफ हाइक नहीं करने का बीएसएनएल को फायदा भी मिल रहा है। जुलाई में जियो, एयरटेल और वीआई ने टैरिफ में 25% तक की वृद्धि की थी। इस वजह से पिछले 4 महीने से बीएसएनएल का सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है। सोमवार को जारी ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में बीएसएनएल ने 5 लाख से ज्यादा वायरलेस सब्सक्राइबर जोड़े हैं, जबकि इस दौरान जियो को करीब 37 लाख और वोडाफोन आइडिया को करीब 19 लाख सब्सक्राइबर्स का नुकसान हुआ है। वहीं एयरटेल ने 19.2 लाख नए वायरलेस सब्सक्राइबर जोड़े हैं। जुलाई से अक्टूबर यानी 4 महीने के दौरान बीएसएनएल को 67 लाख से ज्यादा कस्टमर्स का फायदा हुआ है। हालांकि महीने दर महीने बीएसएनएल के सब्सक्राइबर बेस में हो रही वृद्धि अब धीमी पड़ती दिख रही है। उसने सितंबर में करीब 8.5 लाख, अगस्त महीने में 25 लाख और जुलाई में 29 लाख ग्राहक जोड़े थे। इस बीच दूरसंचार विभाग का अनुमान है कि भारत संचार निगम लिमिटेड अगले 2 साल के भीतर मुनाफे में आ सकती है। डीओटी का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 में बीएसएनएल 588 करोड़ रुपए के मुनाफे के साथ प्रॉफिटेबल कंपनी में तब्दील हो जाएगी। यह अनुमान 4G और 5G सर्विसेज के लॉन्च के साथ आने वाले सालों में कमाई में वृद्धि की संभावना पर आधारित है। विभाग का मानना है कि कंपनी का रेवेन्यू FY24 में 19,344 करोड़ रुपए से 73.5% बढ़कर FY27 में 33,553 करोड़ रुपए पर पहुंच सकता है। कहा जा रहा है कि 4G रोल आउट के बाद बीएसएनएल 5G सर्विस शुरू करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4G सेवा चालू होने के 6 से 8 महीनों के अंदर 5G सेवाएं शुरू की जा सकती हैं। इसका मतलब है कि अगर बीएसएनएल की 4G सर्विस जून 2025 में शुरू होती है तो 5G सर्विस का आगाज 2025 के आखिर या 2026 की शुरुआत में हो सकता है। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।